काफ़ी लोग मुझे एक अच्छे सेल्स ट्रेनर की हैसियत से जानते हैं, इसलिए काफ़ी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मिस्टर इरफान कौचाली, आप ये बताइए कि मैं तो बहुत अच्छे तरीके से सेल्स कर रहा हूँ, लेकिन मेरी सेल्स क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, जब मैं उनको कंसल्ट करता हूँ या मैं उनसे बात करता हूँ या मैं उनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने अपने सेल्स में बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत सारी मिस्टेक्स की है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सेल्स में ये मिस्टेक्स नहीं की या करते हो तो इसको सुधार दो, तो मैं आपको कहता हूं कि आपकी सेल्स है ना दोस्तों 10 गुना बढ़ जाएगी। मैं आज आप लोग के साथ में ऐसे कुछ सेल्स के मंत्र शेयर करूंगा जो बहुत सारे सेल्समैन भूल चुके हैं और सेल्स करने की कोशिश करते हैं और लगातार बार बार ये गलतियां करते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में कस्टमर खरीदना नहीं चाहता, कस्टमर बार्गेन करता है। नहीं दोस्तों, आप ये गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी सेल्स नहीं हो रही। किसी और सेल्समैन की सेल्स बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, कोई और अच्छा एमएलएम में मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो दोस्तों, आप ये गलतियां कर रहे हो। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आपने ये सेल्स में गलतियां नहीं की तो आपकी सेल्स भी रॉकेट की तरह हाई जाएगी और आप भी अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे सेल्समैन और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने गुड्स को क्या कर सकते हो या सर्विसेज को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। तो शुरू करते हैं विद पॉजिटिव एनर्जी। दोस्तों, जो सबसे पहली गलती है ना, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कुदरत ने हमें हर चीज बता के दी है। जैसे हम अखरोट का एग्जाम्पल लेते हैं। अखरोट में क्या है दोस्तों, पता है, एक खोपड़ी की तरह है और अंदर जो है वो भेजा की तरह है, नहीं हमारा दिमाग की तरह। इसका मतलब ये कि इसको खाओगे तो आपका दिमाग बढ़ेगा। वैसे ही ऊपर वाले ने क्या किया है पता है दोस्तों, हमें एक जबान दी है, दो कान दिए, और जबान भी दी है वो कैसे, बंद है, और कान जो है वो खुले हैं। इसका मतलब ये कि कम बोलो और ज्यादा सुनो। सेल्समैन सबसे पहली गलती ये करता है, नॉट लिसनिंग टू मच, यानी सुनता ही नहीं, अपनी ही बात करते रहता है। दोस्तों, मैंने लास्ट जो अपना वीडियो बनाया था कंसल्टेटिव सेल्स क्लोजिंग, वहां पे भी आप जाके देखिए, वहां पे भी मैंने सेम यही बात कही है। और यहां पे भी मैं सबसे पहली गलती जो है, सेल्समैन का मतलब ये नहीं है दोस्तों यू हैव टू कन्विंस। सेल्समैन का मतलब है यू हैव टू गाइड। उसका डिसीजंस में आपको मदद करना है, उसको आपको माल नहीं बेचना है, उसको आपको मदद करना है। इसलिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सुनना पड़ेगा। और सेल्समैन सबसे पहली गलती ये करता है कि कम सुनता है और ज्यादा बोलता है। उसकी जो सेकंड गलती है वो है दोस्तों, ऑफरिंग टू मच फॉर नथिंग। हाँ दोस्तों, जब सेल्समैन के पास कोई जाता है तो वो अपने ऑफर्स देने लगता है। ऑफरिंग टू मच, आपने ये खरीदा तो आपको ये फ्री मिलेगा, ये होगा, वो होगा, मैं आपको ये करके दूंगा, आप मेरी ये सर्विसेज लोगे तो आगे मैं आपको वारंटी फ्री देता हूं, ये देता हूं। दोस्तों, आज मुझे किस चीज की नीड है, जस्ट मुझे वो दो। आप मुझे ज्यादा ऑफर्स मत दो, व्हाट आई एम नीडेड, आज मुझे क्या जरूरत है वो मुझे अच्छे तरीके से दो। आप इसी चीज पे फोकस करो। लोग क्या करने जाते हैं, ऑफरिंग टू मच, और जब आप टू मच ऑफर करते हो ना, कस्टमर वहां पे फंबल हो जाता है, कस्टमर वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इससे माल खरीदूं या नहीं खरीदूं। इसलिए आपको हमेशा फोकस किस चीज पे रखना चाहिए, फोकस अपने उस प्रोडक्ट को बेचने पे रखना चाहिए। ज्यादा ऑफरिंग मत करो, क्योंकि आज का कस्टमर बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही होशियार है। वो आपसे तब गुड्स खरीदेगा जब आप उसको अच्छे तरीके से नॉलेज दोगे। अगर आपने ज्यादा ऑफरिंग करना शुरू कर दिया, कस्टमर जो है वो अपने शेल में चला जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि कस्टमर को ज्यादा ऑफरिंग नहीं करनी है। थर्ड वन है नॉट फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन। हाँ दोस्तों, आपको कस्टमर के सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। जब भी कस्टमर से आप सुनने लगोगे कस्टमर क्या बोलना चाह रहा है, तो उसके प्रॉब्लम को पकड़ो। दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट चीज है, सेल्स यहीं पे क्लोज होती है। अगर आपको पता चल गया कि मेरे कस्टमर का प्रॉब्लम क्या है और अगर आपने उसको सॉल्यूशन दिया तो आपकी सेल्स हो गई। बस कस्टमर यहीं आके आपके पास में सरेंडर हो जाता है और वो आपसे सामान खरीद लेता है। लेकिन हम फोकस ही नहीं करते हैं उसके सॉल्यूशन पे, वो बोलना क्या चाह रहा है। जब आप जितना ज्यादा सुनने लगोगे ना, तो आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी, और अगर आपको उसकी प्रॉब्लम समझ में आएगी तो आप उसको सॉल्यूशन दोगे, और उसको तो वही सॉल्यूशन चाहिए, वो आपके पास वही खरीदने तो आया है। आपको उसको बताना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर आता है, आप सीएनजी गाड़ी बेच रहे हो, आपको उसको बता दो कि वे पेट्रोल के भाव बढ़ रहे, तो सीएनजी गाड़ी आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो।
इसका डिमांड क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। तो वैसे आपको कस्टमर के प्रॉब्लम को समझना है। अगर नहीं समझ सकते हो तो कस्टमर को प्रॉब्लम बता के दो। अगर कस्टमर को उसका प्रॉब्लम नहीं पता है तो उसको समझाओ कि दिस आर द प्रॉब्लम विच यू आर गोइंग टू फेस, और कस्टमर को पता चला कि हाँ सच में ये प्रॉब्लम है, तो उसको फिर सॉल्यूशन दो और अल्टीमेटली आपकी सेल्स हो जाएगी। नेक्स्ट वन है फोकसिंग ऑन प्राइस नॉट वैल्यू। दोस्तों हम क्या करते हैं पता है, हम हमेशा कस्टमर को फोकस देने की कोशिश करते हैं प्राइसिंग पे। नहीं दोस्तों, आपको हमेशा कस्टमर को उसकी वैल्यू बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई गुड्स की प्राइसिंग अगर यहां है और आप उसको वैल्यू यहां दिखा रहे हो, तो कस्टमर इज नॉट गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको उस वैल्यू को उस प्राइसिंग के ऊपर लेके जाना है कि उसकी कीमत उसके वैल्यू से, उसकी जो यूसेज है उससे कई ज्यादा गुना आपको उसका फायदा होने वाला है। तो हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों, यू डोंट हैव टू टॉक कि मेरी चीज सस्ती है, मेरी चीज महंगी है। नहीं, ये चीज आप इतना पैसा दोगे तो आपका वैल्यू इतना बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सीएनजी कार पे 1 लाख रुपया ज्यादा स्पेंड कर रहे हो तो आप उसको 1 साल में रिकवर कर लोगे। इतना लीटर पेट्रोल डालोगे तो वो इतने साल में क्या होगा, आपको रिकवर करके दे देगा। यानी आपको क्या करना है दोस्तों, प्राइस पे बात नहीं करना है, उसके वैल्यू पे बात करना है। यानी आप ये अगर चीज को इस्तेमाल करोगे तो इसका आपको इतना बेनिफिट होने वाला है, उसको उस फीचर्स को बेनिफिट में कन्वर्ट कर दो। हम क्या करते हैं, हम हमेशा प्राइजेस में बात करते रहते हैं और कस्टमर भी उसको प्राइजेस से कंपेयर करने लगता है। कोई भी चीज कस्टमर को महंगी ही लगेगी। आप 100 रुपए की बताओ तो उसको पता चलेगा कि बाजू वाला शॉप वाला उसको 80 रुपए में बेच रहा है। सो नेवर माय डियर फ्रेंड्स, आप उसको प्राइस में ना बेचो, आप उसको प्राइस के साथ वैल्यू दिखाने की कोशिश करो। अगर उसको उसका वैल्यू पता चल गया कि सच में इसकी वैल्यू उसके प्राइस से ज्यादा है, ही इज गोइंग टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम यू, वो आपसे माल जरूर खरीदेगा। नेक्स्ट वन, मेकिंग प्रोमिसेस यू कांट कीप। हाँ दोस्तों, बहुत से जो सेल्समैन होते हैं ना, वो प्रॉमिस करते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉमिस करते हैं और यहीं गड़बड़ हो जाती है। और वो कस्टमर वापस आता है तो आपका वही तो टैक्टिक्स है, वही शुरू कर देते हो। कस्टमर को पता है ये जो प्रॉमिस करेगा वो फुलफिल नहीं करेगा, ये बोलेगा भाई मैं तेरे को सर्विस दूंगा, लेकिन सर्विस देता नहीं है। तो आपको जो है ना दोस्तों, अपने बात पे कमिटेड रहना बहुत जरूरी है। यानी जो आप बोलो उसके ऊपर टिके रहो। ये सेल्समैन बहुत सारी मिस्टेक्स करती है, अपने प्रोमिसेस को उस पर कायम रहना दोस्तों, क्योंकि सेल्स ना एक बार होता है, लेकिन मार्केटिंग जो है ना वो बार बार होता है। और आपको सेल्समैन बन के नहीं बात करना, आपको एज अ मार्केटिंग गाय बन के बात करना है। यानी आप वही बोलो जो आप कर सकते हो। एक बार तो दोस्त मेरे तू सेल कर देगा, लेकिन वो दूसरी बार तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि आपने लास्ट टाइम वो प्रॉमिस नहीं रखा था। तो उसको पता है कि भाई ये बंदा एकदम झूठा है, ये अपने प्रोमिस को नहीं रखता है। तो आप जो प्रोमिस दोगे उसको रखो, जो दे सकते हो, जो उसका फुलफिल कर सकते हो वही प्रोमिस दो, और उससे ज्यादा ना दो। लेकिन बहुत सारे सेल्समैन ये मिस्टेक करते हैं कि वो प्रोमिस देते हैं और उसको टिका नहीं पाते, और अल्टीमेटली उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका गुडविल मार्केट में खराब हो जाता है और फिर उनकी नेक्स्ट टाइम सेल्स नहीं होती। बहुत से सेल्समैन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नॉट हैविंग एन इंटेंशन टू क्लोज अ सेल्स। बॉस, जब भी आप कस्टमर के सामने बैठोगे तो आपको ध्यान में एक चीज आनी चाहिए कि मुझे इसको क्लोज करके ही उठना है। बहुत सारे सेल्समैन, उनका इंटेंशन ही नहीं होता, हुआ तो ठीक है, नहीं तो जाने दो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नहीं दोस्तों, जब भी आप कोई मैच खेलना शुरू करो तो ये सोच के शुरू करो कि मैं इसको जीतने वाला हूं। जब भी कोई सेल्स के लिए आप बैठो तो सोचो कि मैं इसको क्लोज करके उठ, यानी आपका इंटेंशन होना चाहिए। जब आपका इंटेंशन होता है ना मेरे दोस्त, तो तू उसको 100% देता है। तो ये याद रखना है कि तुमको उसको अपना 100% देना है। तो आपका इंटेंशन शुरू होने से पहले ये रखना चाहिए कि मैं इस कस्टमर को ये गुड्स, ये सर्विसेज बेच कर ही उठूंगा। जब आपका ऐसा इंटेंशन होगा ना दोस्तों, तो आप उसके लिए पूरी जी जान लगा दोगे। लेकिन बहुत सारे सेल्समैन ये मिस्टेक करते हैं कि मैं अपनी कोशिश करूंगा, मैं अपने पॉइंट्स बताऊंगा, हुआ सेल्स तो ठीक है। नहीं दोस्त, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि सेल्स होगा, आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है कि सेल्स नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि बहुत सारे जो सेल्समैन होते हैं उनका इंटेंशन नहीं होता है सेल्स को क्लोज करने के लिए। तो आपको आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं ये जो प्रोडक्ट बेच रहा हूं ये बिक ही जाएगा। लास्ट वन, रेडी ही नहीं होते हम ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए। दोस्तों, मैं हमेशा हर एक सेल्समैन को कहता हूं कि सेल्स तब होगी जब आप कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे। कस्टमर्स का ऑब्जेक्शन ही तो दोस्त अपने को गुड्स खरीदने के लिए उसको मजबूर करता है या उसको मना कर देता है। उसका जो भी ऑब्जेक्शन आएगा आपको उसको हैंडल करना है। दैट इज कॉल्ड FAQ,
यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कस्टमर के 50 से 100 क्वेश्चन ही होंगे, वो क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, अपने दिमाग में याद कर लेना है या किसी पेज पे लिख लेना है। तो कस्टमर जब आपके सामने वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि आपका प्रोडक्ट महंगा है, तो उसको वैल्यू के साथ बताओ कि नहीं, हम ये इसमें बेचते हैं लेकिन हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट है इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा है। उसके जो जो ऑब्जेक्शन आएंगे, आपके पास में सेल्स रिटर्न पॉलिसी है, हाँ ये हमारी सेल्स रिटर्न पॉलिसी है, आप तोड़े ना फोड़े ना, तो हम इसको क्या करेंगे, आपको एक्सचेंज करके देंगे। यानी जो कस्टमर के ऑब्जेक्शंस आते हैं उसको आपको क्या करना है, उसको आपको हैंडल करना है। अगर आपने कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, और बहुत सारे सेल्समैन यही मिस्टेक करते हैं, इतना सर पटकते लेकिन सेल्स नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोग इतनी अच्छी इंडस्ट्री से बाहर निकल जाते। सेल्स ही एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों जो आपको आसमान पे लेके जा सकती है, जहां पे आप राज कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, सभी के दिलों पे, क्योंकि आप पैसा लेके आ रहे हो बाहर से। लेकिन बहुत से लोग यही फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डरते हैं ऑब्जेक्शन से। जो कस्टमर ऑब्जेक्शन उठाता है उससे डरते हैं। अरे अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडल ही नहीं किया तो सेल्स तो क्लोज ही नहीं होगी। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपको अपने सेल्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लोज करना है तो ये मिस्टेक्स को आपको निकालनी पड़ेगी। आपको हमेशा ऑब्जेक्शन को हैंडल करना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोगों का दोस्तों जो आज जो मैंने आपके साथ में टॉपिक डिस्कस किया हूं वो है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो एक सेल्समैन करता है, उसको नहीं करनी चाहिए, तो उसकी सेल्स क्या होगी, आसमान पे चली जाएगी। दोस्तों, मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने जो मेरे पास नॉलेज था मैंने आपके साथ में ईमानदारी के साथ में शेयर किया हूं। अब आपकी बारी है, ये आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।